नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्री बेसिक टू हाइपर। और आज के वीडियो से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आप सभी को पता ही होगा कि जो नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का यह पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग को जगह जगह पे जो है सबसे ज़्यादा जो मिलता है वह क्या मिलता है, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। और अगर हम लोग उस कंपाउंड का अगर नाम ही नहीं जानेंगे और उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग को जो है यह टॉपिक जो हम लोग को समझ आएगा ही नहीं। यानी हम लोग का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसी पर डिपेंड करता है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली जो है ज़्यादा नहीं आते, लेकिन फिर भी जो है इसको अगर आप नहीं जानते तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है समझ ही नहीं सकते। यानी इसको हम लोग जो है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार वर्मा है और मैंने जो है केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया हुआ और उसके बाद जो है अभी फ़िलहाल मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो यह हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज जो नोमेनक्लेचर का पहला वीडियो है, नोमेनक्लेचर हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नोमेनक्लेचर जो हम लोग को ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह पे जो है कंपाउंड्स जो मिलते रहते हैं, वह रिएक्टेंट में कोई है फिर प्रोडक्ट में। तो इन सभी का अगर हम लोग नाम ही नहीं जाने और इसे पहचान ही ना पाएँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम लोग को समझ ही नहीं आता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है एक जनरल नेम जो है दिया जाता है और उसके बाद इसके लिए जो है एक सिस्टम बनाया गया जिसे IUPAC सिस्टम कहा जाता है। तो IUPAC का जो फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके द्वारा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम करने का जो है एक सटीक जो है तरीका दिया गया, ताकि जो है इसे जो है पूरी दुनिया में इसे अपनाए और जो है हर जगह जो है कंपाउंड का जो है एक ही नाम दिया जा सके और उसे जो है आसानी से पहचाना जा सके। तो हम लोग नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो IUPAC नेम जो है इसके तहत जो है किसी भी कंपाउंड का जो है नाम लिखने के लिए उसे टोटल 4 पार्ट्स में बांटा गया। पहला प्रीफिक्स है जिसमें जो है सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखा जाता है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है यह हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ फिलहाल मैं बता देता हूँ, जैसे कि यह कार्बन का मेन चेन है और इसमें अगर यहाँ पे कोई ग्रुप है, जैसे कि यहाँ कार्बन का ही अगर कोई कंपाउंड है CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, या फिर यहाँ पे कोई अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यह जो है यह जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है काम करता है, जो मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं होता। अगला है रूट वर्ड। रूट वर्ड होता है जैसे कि यहाँ पे जो कार्बन का जो मेन चेन हुआ तो इसका जो है नंबरिंग जो है दिया जाता है। और अगर यह एक कार्बन का है तो इसे मिथ कहा जाता है, 2 कार्बन का तो उसके लिए इथ यूज किया जाता है रूट वर्ड के रूप में, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक और 12 के लिए डूडेक। तो इसी प्रकार जो हम लोग नाम जब लिखेंगे तो जो है जितने कार्बन आएंगे तो उसके लिए जो है हम लोग रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, तो यह सब जो है इस टेबल में दिया गया है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगला है, तीसरा आता है प्राइमरी सफिक्स। तो नेमिंग में जो है नेमिंग का जो 4 पार्ट था उसमें था रूट वर्ड, जिसको हम लोग पहले देख चुके हैं। प्रीफिक्स, उसमें 4 पार्ट्स में जो है यह 2 पार्ट हुआ और यहाँ तीसरा पार्ट है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में जो है अगर कोई कंपाउंड है उसमें सिंगल बॉन्ड्स है सिर्फ, तो उसके लिए हम लोग एन यूज करते हैं, और अगर डबल बॉन्ड भी है तो उसके लिए इन यूज करते हैं, और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है तो उसके लिए आइन यूज करते हैं। हालांकि यह जो नाम जो है इसका जो तरीका जो है उसको हम लोग काफ़ी डिटेल से आगे जो है देखेंगे, तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स होता है जैसे कि कोई भी कंपाउंड है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ा होता है तो उसके लिए जो है उसका नाम दिया जाता है, तो उसी नाम को जो है इसमें जो लास्ट में ऐड किया जाता है,
ताकि कंपाउंड के नाम से जो है हम लोग को पता चले कि कंपाउंड जो है किस प्रकार का है। तो इसके और फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं इसका जो है एक टेबल होता है, इसका एक टेबल होता है जिसमें इसको जो प्रायोरिटी के आधार पर दिया जाता है। जैसे कि कभी कभी होता है कि कोई कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें दो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ मान लें अगर अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो हम लोग जो है प्रेफरेंस किसको देंगे, तो पहले नाम किसका लिखेंगे, तो उसके लिए जो है एक फंक्शनल ग्रुप के लिए जो है एक प्रायोरिटी टेबल होता है, जिससे जो है याद करना जो है बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग जो है नेमिंग जो है आसानी से कर सकें। तो यह जो टेबल है इसको जो है यहाँ पे दिखा दिया गया, तो इसको आप लोग जो है ज़रूरी से जो है याद कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे ऊपर में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए प्रीफिक्स में अगर हम लोग इसको यूज करें तो उसके लिए कार्बोक्सी यूज करेंगे, और सफिक्स में जब हम लोग इसका यूज करेंगे तो ओइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट इसका जो है नेम जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कंपाउंड का और उसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है पेंटोनिक एसिड। तो यहाँ पे देखेंगे जो जितने भी यहाँ जो फोल्ड हैं इन सभी पे जो है यहाँ पे जो है कार्बन एटम जो है यहाँ पे रहता है। यह भी जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यह जो किस प्रकार बनता है। तो इसमें हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो है कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 के लिए क्या था, पेंट पेंट था। और इसमें सब में जो है सिंगल बॉन्ड है, हालांकि यहाँ पे बोलेंगे कि यह डबल बॉन्ड है, लेकिन यह जो फंक्शनल ग्रुप में आ गया, यह जो है फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए जो है एन यूज होगा। उसके बाद जो है ओइक एसिड जो है यहाँ पे जो है इसका सफिक्स है तो इसको लिखा जाता है। तो इसी प्रकार जो है इसका नाम जो है लिखा जाता है। तो इसको हम लोग काफ़ी डिटेल से देखेंगे, हालांकि इसमें काफ़ी अच्छे से इन सभी को समझना है एक एक करके। तो आज हम लोग जो बेसिक को हम लोग देख लेते हैं। अगला है एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड जो है यह जो है इसमें प्रीफिक्स में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि जो एसिड अनहाइड्राइड है यह जो है प्रीफिक्स क्या होता है, जो ब्रांच रहता है जिस सब्सटीट्यूएंट लिखा जाता है। जैसे कि कोई कार्बन का चेन है, यह जो मेन कार्बन का चेन है और इसमें कहीं पे सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है कार्बन जुड़ेगा, यहाँ भी कार्बन जुड़ेगा, तो यह हम लोग देखेंगे कि यह जो मेन चेन में जो है यह काउंट हो जाएगा। तो यह जो है ब्रांच्ड में जो है यह नहीं होता है, इसीलिए जो है इसका जो प्रीफिक्स नहीं होता है। और सफिक्स के रूप में इसके लिए ओइक अनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड का यूज करते हैं। यहाँ पे जो है इसका जो कंपाउंड जो है दिया हुआ है और इसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। नेमिंग जो है यह जो अभी हम लोग को समझ नहीं आएगा, जब हम लोग एक एक करके जब देखेंगे तब हम लोग को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है यह सब जो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो इसको जो है एक बार जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेमिंग में जो है इसका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यूज होता है। फिर अगला आता है कार्बोक्सिलिक ईस्टर। तो इसका जो है कंपाउंड इस तरह से, तो इसका जो यह जो जनरल नेम नहीं है, यह जो है कोई कंपाउंड दे दिया गया, तो यह इसका जो है जनरल नेम जो है जनरली ध्यान रखना रहता है। तो यहाँ पे जो आर आर जो है कार्बन चेन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर यहाँ डैश, फिर यहाँ आर डैश। आर डैश मतलब यह जो है दोनों जो है सेम जो है हो सकता है कंपाउंड, और जो है यह अलग भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आर डैश यूज किया जाता है, ताकि दो अलग अलग का प्रतीक जो है हम लोग यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह अमाइड ग्रुप है, तो इसका होता है आर, यहाँ पे यहाँ सी कार्बन होता है, यहाँ मोड जितने भी यहाँ टर्न है उस पे जो है कार्बन एटम होता है। तो आर सी ओ एन एच और फिर यहाँ डैश, और फिर इधर जो है आर डैश है यह। तो यह जो है इसका जनरल नेम होता है। इन सभी के बारे में जो हम लोग पूरा डिटेल से जो है आगे हम लोग देखेंगे। अगला है नाइट्राइल ग्रुप, जिसके लिए प्रीफिक्स के रूप में साइनो और सफिक्स के रूप में नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल यूज किया जाता है। हालांकि यहाँ पे दिया गया कि कीप ई, होता है कि कभी हम लोग नाम लिखते हैं तो वहाँ पे जो लास्ट का जो यह ई जो है, यह जो हम लोग कभी कभी गलती से छूट जाता है, तो उसी को यहाँ पे इंडिकेट किया गया कि इसको जो छोड़ना नहीं है, इसका जो ई जो है इसको जो है साथ लेकर चलना होता है। तो यह जो टेबल है इसमें जो है कुछ यहाँ पे जो है यहाँ पे दिखाया गया है, और आगे जो जितने भी हैं, जैसे कि उसके बाद आता है अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर अमाइन, अल्कीन, अल्काइन, फिर अल्काइल। तो यहाँ देखेंगे कि डबल बॉन्ड वाला जो है वह सबसे ऊपर रहता है, फिर उसका नीचे ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद जो है सिंगल बॉन्ड। अगर हम कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग जो आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे।
तो इस टेबल को जो है ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आता है इधर अल्काइल हैलाइड, फिर ईथर, फिर सल्फाइड, फिर नाइट्रो, फिर बेंजीन। तो यह जो टेबल जो है आप लोग जो है चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यह जो है इस टेबल को आप लोग जो नोट डाउन कर लीजिएगा। जो टेबल का जो पहला पार्ट है वह ये है, दूसरा पार्ट ये, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक तीसरा ये। तो इन टेबल को जो है आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको जो आप लोग याद कर लीजिएगा। आप तो हालांकि अभी तुरंत नहीं होगा क्योंकि आप लोग जब नेमिंग जब लिखेंगे तो उसी में जो प्रैक्टिस करते करते जो आप लोग को धीरे धीरे जो है याद हो जाएगा सिर्फ इस टेबल को, लेकिन वहाँ पे देखने का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे है रूल्स टू राइट आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम हम लोग जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से रूल को हम लोग को ध्यान में रखना है, तो उन सभी रूल को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला है, फर्स्ट वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन चेन इंक्लूडिंग द कार्बन एटम बियरिंग फंक्शनल ग्रुप। मतलब अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो है कार्बन का सबसे लंबा चेन छांटेंगे, और अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसमें अगर कोई कार्बन है तो उसको भी हम लोग उसमें शामिल कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार का कंपाउंड है, यहाँ पे सब में जो है कार्बन का 4 वैलेंसी होता है और सबके जो है हाइड्रोजन से यहाँ पे जो है इसको कंप्लीट किया गया। तो अगर हम लोग कार्बन का जब हम लोग हाईएस्ट चेन अगर इस कंपाउंड का अगर छांटें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इधर से अगर हम लोग काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हुआ इस तरह से कितना हुआ, 5 हुआ। तो अगर हम लोग इधर से देखें 1 2 3 4 5, इसको आप लोग जो है ध्यान देखिएगा, ये जो C2H5 है यह जो रियल में क्या है, यह CH2CH3 है। तो यहाँ पे जो है 2 कार्बन है, तो इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग का जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो आ जाएगा वह आ जाएगा ये। तो इस तरह से जो हम लोग को जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले छांटना रहता है। और इसमें एक और जो दिया फंक्शनल ग्रुप अगर रहा तो उसका भी कार्बन को लेना है। जैसे कि कोई कंपाउंड है, जैसे कि 3 कार्बन का कोई कंपाउंड है और इसमें अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मान लिए जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ तो देखेंगे कि यह जो है यह एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 सिर्फ इसको नहीं लेना है, हम लोग को जो अगर फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन आइटम जुड़ा है तो इसको भी हम लोग को काउंट कर लेना। तो इसका जो लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन होगा वह हो जाएगा 4 कार्बन का, और इसमें कितना था, 6 कार्बन का। तो इस तरह से जो हम लोग जो है सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट चेन जो छांटने का जो है यह तरीका हो गया। तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द सब्सटीट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें से कौन सा सब्सटीट्यूएंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उन सभी को छांटने का तरीका। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक कार्बन ले लेते हैं और यहाँ पे जैसे कि हम लोग इस कंपाउंड को हम लोग इस एग्जांपल के तौर पर लिए, तो इसमें हम लोग को जो है सब्सटीट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को छांटना है। तो हम लोग पहला पॉइंट क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटना है। तो अगर हम लोग काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, अगर इधर से जाएँ तो यहाँ पे आ गया 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। इधर से अगर देखें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी आ गया 5। तो हम लोग जो कोई भी जो है ले सकते हैं, हम लोग यहाँ सीधा वाला ही ले लेते हैं। तो यह हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब जो है इसमें से सब्सटीट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप छांटना है। तो इतना हम लोग जब ले लिए तो इसमें से हम लोग का क्या क्या बच रहा है, एक यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप, और यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो यह जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो हम लोग जब उस टेबल में देखेंगे तो हम लोग को वहाँ पे जो है यह मिल जाएगा, यह जो है एल्कोहल में मिलेगा, और यह जो है पहला जो था उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यह दोनों जो है फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसमें यहाँ पे अगर देखें तो यह जो है एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और यह जो उसमें उस ग्रुप में आपको नहीं मिलेगा। तो यह जो है जो कार्बन चेन के बाहर जो अगर
जो अगर कार्बन का कोई कंपाउंड मिल रहा है तो वह जो है जनरली जो है सब्स्टिट्यूएंट होता है, और यह दोनों जो है क्या है, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे कि दो दो फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पर जो है इसको जो है हम लोग फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, और यहाँ पे जो है यह जो है अल्कोहल जो है यह जो है प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा, यानी यह भी जो है यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो जो है दो फंक्शनल ग्रुप है, और हम लोग का जो टारगेट रहता है कि सभी फंक्शनल ग्रुप को जो है कार्बन चेन में शामिल करना रहता है। तो यहाँ पे यह तो शामिल नहीं हो पाएगा, तो इस क्योंकि इसमें कार्बन है भी नहीं, तो जो है यहाँ पे जो है अगर उस टेबल को देखें तो ऊपर में आएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके जो है नीचे जो है जाएंगे तब जो हम लोग को वहाँ पे अल्कोहल मिलेगा। तो प्रायोरिटी टेबल का जो कहाँ पे यूज होगा यह आप लोग को समझ आ गया होगा। तो जो है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को जो पहला स्थान देना, तो यह जो है मेन कार्बन में आ गया, और यहाँ पे जो है यह जो है फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी जो है यह जो है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यहाँ पे काम करेगा। तो उम्मीद है जो आप लोग को जो दूसरा पॉइंट जो है यह आप लोग को समझ आ गया होगा। अगला है पोजीशन नंबर आर गिवन फ्रॉम द एंड ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप आर नियरर, इफ फंक्शनल ग्रुप इज absent देन नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड ऑफ विच ब्रांच आर नियरर। इसमें बताया गया कि सबसे पहले हम लोग एक कंपाउंड ले लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि यह हो गया। तो हम लोग जो पहला पॉइंट क्या था, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छांटना। तो यहाँ अगर हम लोग यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6, इधर देखें तो 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग जो देखें कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है, पहला पॉइंट को अगर हम लोग देख के चलें तो यह जो हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गया। अब हम लोग को इसमें दूसरा पॉइंट क्या था, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को छाड़ना। तो यहाँ पे जो है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यह एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे जो है यह जो है सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यह जो है इथाइल ग्रुप हो गया। इसका नाम भी जो आप लोग जो आगे जो है किस प्रकार इसका नाम जो होता है यह भी जो आप लोग आगे जो है सीखेंगे। तो यह जो हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट और जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग छांट लिए। अब हम लोग को जो है तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो इसका जो नंबरिंग जो होगा कार्बन चेन का, वह जो है उस किनारे से होगा, फ्रॉम दैट एंड विच फंक्शनल ग्रुप आर नियरर, मतलब हम लोग उस एंड से इसका जो नेम जो है कार्बन चेन का नंबरिंग करेंगे जिधर से जो है फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखो। तो इधर से हम लोग देखेंगे तो इधर से जो है सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन इधर से जब हम लोग करेंगे तो सबसे जो है पहले आएगा। तो इधर से जब जाएंगे तो हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 सातवां स्थान पर आएगा, लेकिन इधर से जब जाएंगे तो पहला स्थान पर आएगा। तो अब कार्बन चेन का नंबरिंग करेंगे तो यह हो गया फर्स्ट कार्बन, यह सेकेंड कार्बन, यह थर्ड, 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार जो है नंबरिंग जो है किया जाता है। और अब यहाँ दिया है कि इफ फंक्शनल ग्रुप इज absent देन नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड ऑफ विच ब्रांच आर नियरर। अब बोल रहा है कि अगर कोई भी कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से जो ब्रांच नहीं दिखोगा, जैसे कि ब्रांच में जो है यह आ गया। तो उसका भी जो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को जो फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ से हटाना होगा। अब हम लोग आते हैं जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग फिर जो है 7 कार्बन का लिए, तो हम लोग नंबरिंग जो है जब फंक्शनल ग्रुप था तो हम लोग इधर से किए थे। अब हम लोग देखेंगे जब फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे। तो जिधर से बोला जा रहा है कि जिधर से ब्रांच नहीं दिखोगा उधर से हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे। तो इधर से अगर हम लोग करें तो 1 2 3 4, तो यह जो चौथा स्थान पर जो है यह जो ब्रांच मिला। और इधर से अगर हम लोग जाएं तो 1 2 3 4, तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ से 4 जा रहा है। तो हम लोग इसमें जो है नंबरिंग जो हम लोग किसी भी साइड से, इधर से भी या फिर इधर से भी कर सकते हैं। लेकिन यही अगर इसमें यहाँ पे यह कार्बन नहीं रहता तब हम लोग नंबरिंग कहाँ से करते हैं। तो इधर से अगर हम लोग करेंगे तो 1 2 3 4, तो यह जो है चौथा कार्बन पर जो है आ रहा है। लेकिन इधर से जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो देखेंगे कि यह फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो थर्ड स्थान से होगा, तब उस समय हम लोग नंबरिंग जो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग का नंबरिंग जो है इस प्रकार से होगा। तो नंबरिंग जो किधर से करना है उसके बारे में यह पॉइंट रिलेटेड था।
यह तीसरा पॉइंट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सब्स्टिट्यूएंट आर रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द रूट वर्ड विद देयर पोजीशन नंबर। तो इसमें बोला जा रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो होता है, जो कि ब्रांच कार्बन होता है, तो उसका नाम जो है हम लोग जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर कोई एग्जांपल ले लें, जैसे कार्बन का कोई कंपाउंड यह है, तो इसमें जो है यहाँ पे मान लीजिए एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जो है अब हम लोग इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब छाटेंगे तो उसमें यह आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ जो है कार्बन का संख्या कितना 6। तो यहाँ जो 6 कार्बन का जो है हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिला। अब इसमें जो है नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, जिधर से ब्रांच नहीं दिख पड़ेगा, तो इधर से जब जाएंगे तो 1 2 3, तो यहाँ जो है दूसरा में मिला, और इधर से जाएंगे तो 1 2 3 में मिला, तो हम लोग जो है इधर से जाएंगे। तो यह हो गया कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। यह हो गया, तीसरा पॉइंट तक हो गया। उसमें सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप छाटना था, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, और सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर यहाँ पे जो है ये इथाइल है, इथाइल ग्रुप है। और यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर जो क्या मिथाइल ग्रुप है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जब हम लोग इसका नेमिंग करेंगे तो उसमें जो रूट वर्ड से पहले जो हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट्स को जो लिखते थे, जिसे हम लोग प्रीफिक्स भी कहते हैं, तो प्रीफिक्स जब हम लोग लिखेंगे तो जो है वो रूट वर्ड के पहले लिखाएगा, और उसमें जो है इसका पोजीशन नंबर के साथ जो है इसे लिखाएगा। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि यह अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए। जैसे कि इधर जिसमें यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यह मिथाइल, यह जो एम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जो कंपाउंड है वह ई, तो यह जो पाँचवां स्थान पर आता है। अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल काउंटिंग अगर देखें तो यह 13 स्थान पर आता है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि जो है हम लोग को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो जब हम लोग इसका नाम लिखेंगे इसका पोजीशन नंबर के साथ लिखना। तो इसका नेमिंग हो जाएगा 5 इथाइल। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कितना दूसरा पोजीशन पर, तो यह हो जाएगा 2 मिथाइल। और उसके बाद जो आगे लिखाएगा वह जो हम लोग इसमें लिखेंगे। तो यह हो गया कि जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो उसमें हम लोग अल्फ़ाबेट का भी जो ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट जो पहले आएगा, तो उसके अनुसार जो है इसका जो है सब्स्टिट्यूएंट का जो है नेमिंग किया जाएगा, और उसके साथ जो पोजीशन नंबर भी दिया जाएगा। अब अगला पॉइंट है द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप इज इंडिकेटेड बाय डाई, ट्राई, टेट्रा एंड दीज वर्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल काउंटिंग। और अगर जैसे कि कोई कंपाउंड अगर दे दिया गया, इस पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि जैसे कोई कंपाउंड दे दिया गया, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे मान लीजिए एक इथाइल ग्रुप है। तो अब हम लोग जब इसका नेमिंग करेंगे तो इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है यह हो जाएगा। और नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ब्रांच नहीं देखो, तो इधर से देखेंगे 1 2, इधर से 1 2, तो इसमें बराबर हो गया। अब अगला ब्रांच को देखेंगे 1 2 3, इधर से तीसरा आया और इधर से चौथा जाएगा, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे, तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यह हो गया 6 कार्बन का। तो इसमें जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट जो है इसमें क्या है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यह है इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे जो है यह भी जो है एक मिथाइल ग्रुप है। तो हम लोग नाम लिखेंगे जब, तो यह जो मिथाइल ग्रुप है यह इथाइल है। तो हम लोग नेमिंग किस तरह लिखते हैं पोजीशन नंबर के साथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 इथाइल। इथाइल को हम लोग पहले लिखेंगे क्योंकि इसका जो अल्फ़ाबेटिकल ई है, और आगे लिखेंगे तो आगे जब देखेंगे कि यह जो दूसरा पोजीशन और पांचवा पोजीशन पर, तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 2 5। उसके बाद जैसे कि मिथाइल 2 बार है, तो इस तरह नहीं लिखेंगे कि 3 इथाइल 2 मिथाइल फिर 5 मिथाइल, तो इस तरह से यह जो नहीं लिखाएगा। इसमें जब हम लोग लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2 5 डाई मिथाइल। अब इसमें आया कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे ई, तो कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ जो डी जब आ रहा है तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, पहले लिखना चाहिए था, और ई को बाद में। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से इस पॉइंट को अगर देखें तो इसमें लिखा गया कि जब अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आए एक से ज़्यादा, तो उसके लिए हम लोग डाई ट्राई, जैसे कि 2 के लिए ट्राई होता है, 3 के लिए ट्राई होता है, 4 के लिए टेट्रा, तो यहाँ पे 2 बार आया इसीलिए जो है यहाँ पे डाई यूज किया गया। तो जब हम लोग इसको यूज करेंगे डाई ट्राई टेट्रा, तब जो है
यह जो है पहला जो वर्ड आएगा तो इसको जो काउंट नहीं किया जाएगा, अभी भी जो मेन जो है एम ही काउंट किया जाएगा। इसीलिए इसका सही जो लिखने का तरीका होगा वह यही होगा, 3 इथाइल 2 5 डाइमिथाइल। तो यह जो है अगला पॉइंट था। अब हम लोग इससे आगे बढ़ें तो इसमें बताया गया कि यूज कॉमाज बिटवीन नंबर्स वाइल हाइफन बिटवीन ए नंबर एंड अ लेटर। जैसे कि कोई कंपाउंड है, यह कंपाउंड है, इसमें यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग मिथाइल ग्रुप ले लें, यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप। तो जब हम लोग नेम लिखेंगे तो जैसे कि हम नंबरिंग अगर करें तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग जब इसका जब नेमिंग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 5 डाई मिथाइल, उसके बाद जो भी नाम होगा वह जो आगे यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यह जो है, तो वही यहाँ पे बोला गया कि जब अगर हम लोग नंबर जब यूज करेंगे तो नंबर के बीच में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ कॉमा, और जब नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या क्या यूज करेंगे यहाँ पे हाइफन। तो इसी को जो है इस पॉइंट में बताया गया। अब अगला पॉइंट है द IUPAC नेम ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी रिटेन इन वन वर्ड। जो हम लोग नेम जो लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का वह जो एक वर्ड में लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि कुछ यहाँ नाम लिख दिए फिर स्पेस दिए फिर कुछ लिखे, तो ऐसा जो स्पेस जो है इसमें नहीं आना चाहिए। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट नाम भी लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं C2H5। तो जब हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छाटेंगे तो यहाँ पे जो है यही आ जाएगा। हालांकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है इधर से भी आ रहा है, जब हम लोग इसको लेंगे तो यहाँ 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड जो काफ़ी बल्क हो जा रहा है, इसीलिए जो है इसमें जो है इसीलिए जो है इसी को कार्बन चेन लिया जाएगा ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्स्टिट्यूएंट आए। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यह है इथाइल ग्रुप और यह भी मिथाइल ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग जो है नेमिंग लिखने के लिए क्या क्या पार्ट था, प्रीफिक्स, अगला था रूट वर्ड, उसके बाद तीसरा क्या था सफिक्स, सर यहाँ, और यहाँ पे जो है यहाँ प्राइमरी सफिक्स पहले आएगा और उसके बाद यहाँ जो है सेकेंडरी सफिक्स आएगा। तो यह जो चार पार्ट था, तो प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या आ जाएगा, 2 पर मिथाइल, 3 पर इथाइल और 5 पर मिथाइल। तो प्रीफिक्स के लिए क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा पहले हम लोग अल्फ़ाबेटिकल के आधार पर जो है हम लोग ई को पहले लिखेंगे यानी इसको, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल। तो यह हो गया प्रीफिक्स, और उसके बाद क्या लिखना है रूट वर्ड। तो यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 कार्बन के लिए अगर हम लोग रूट वर्ड की बात करें तो उसके लिए यूज किया जाता है हैक्स। तो यहाँ पे हो गया हैक्स। उसके बाद सब में जो सिंगल बॉन्ड यूज हुआ है और सिंगल बॉन्ड के लिए प्रीफिक्स क्या था एन, हैक्स एन, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यह जो है यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो यह हो गया इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम। और अगर यहीं पे अगर कोई कंपाउंड रहता है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप रहता है यहाँ पे, तब हम लोग क्या लिखते हैं नाम, तो हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप जो जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप के साइड से नंबरिंग होता है, तो नंबरिंग पूरा चेंज हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम लोग लिखेंगे तो प्रीफिक्स में क्या रहेगा, प्रीफिक्स में रहेगा यहाँ पे हो जाएगा 4 इथाइल क्योंकि यह चौथा स्थान पे चल गया, और यहाँ पे 2 5 यह जो सेम रह गया 2 5 डाइमिथाइल, और 6 कार्बन है तो यहाँ हेक्स और एन, यह जो सिंगल बॉन्ड के लिए एन है हेक्सेन। उसके बाद हेक्सेन, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स में जब हम लोग यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, तो यह जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आता है ओइक
एसिड। तो यह इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। यहाँ पे जो है जो हम लोग इसमें भी एक रूल है कि अगर अगला जो है टर्म जो है वह जो है वॉयल आ जाए तो उसमें जो है यहाँ पे जो इसका पहले वाला ई जो है यह कट जाता है। यह जो हम लोग आगे जो है जब हम लोग नेमिंग जब एक एक करके एक एक कंपाउंड का पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 4 इथाइल 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। तो यह जो है इस कंपाउंड का जो है नाम हो गया। हालांकि यहाँ पे इसमें जो स्पेस होता है, हेक्सेनोइक के बाद एक स्पेस होता है, फिर यहाँ एसिड लिखा जाता है। तो इसमें जो है जो उसमें पहला जो रूल था उसमें कि स्पेस नहीं आना चाहिए, तो वह जो कुछ कुछ एक्सेप्शन है उसमें जो है आता है। तो यह हो गया जो बेसिक जो है नोमेनक्लेचर का जो जितना भी बेसिक था उसको जो हमने जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है डिस्कस किया। और उम्मीद है आप सभी को जो है काफ़ी अच्छे से जो समझ आ गया होगा। और अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दें। और अगर इस टॉपिक में जो कहीं पे अगर कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई क्वेरी हो तो उसको जो है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ पे जो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नोमेनक्लेचर का जो है अगला वीडियो भी जो है जल्द मतलब 1 से 2 दिन में जो आप लोग को मिल जाएगा। और इसी तरह जो है नोमेनक्लेचर को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। और इस टॉपिक को जो बेसिक जो है इसको जो आप लोग काफ़ी अच्छे से जो है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जो है अगर आप लोग का बेसिक ही अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप लोग को जो आगे जो कंपाउंड का जो नेम जो है समझ नहीं आएगा। तो हम लोग अगला जो पॉइंट बात करेंगे वह होगा एल्केन। और उसी तरह से आगे हम लोग बात करेंगे एल्कीन का, फिर एल्काइन का। तो यह सब जो है क्या क्या होता है और इसका नेमिंग जो है किस प्रकार से होता है। तो उसी तरह जो हम लोग सारे कंपाउंड का जो है जितने भी कंपाउंड जो पॉसिबल हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उन सारे कंपाउंड का जो नेमिंग जो है किस प्रकार से होता है तो उसके बारे में जो हम लोग काफ़ी जो है डिटेल से इसी प्रकार जो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब जो है ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही।